भैया मेरे को करनी थी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, पर अभी तो शेयर्स के प्राइस नीचे जा रहे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। पर कैसा होगा अगर आप गिरते शेयर से भी पैसा कमाओ, तो ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में। हेलो, आई एम मनदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनदीप ट्रेडिंग अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे आपने पहले सुन ही लिया है कि गिरते शेयर से कैसे पैसा कमाएं, तो ऐसा होता है शॉर्ट सेलिंग में। आज हम शॉर्ट सेलिंग को डिटेल में समझेंगे, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और इसमें कैसे हमें प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो जनरली स्टॉक मार्केट में पहले हम शेयर को करते हैं बाय, और जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो उसे सेल करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। पर अगर हम शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो इसमें होता है उल्टा, मतलब हम किसी भी शेयर को बाय करने से पहले ही कर देते हैं सेल। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, जिस शेयर को हमने बाय किया ही नहीं तो उसको हम सेल कैसे करते हैं। पर ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में, ऐसा बिल्कुल होता है। इसका जो प्रोसेस है ना, उसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। मान लो आपका जो ब्रोकर है, चाहे कोई भी ब्रोकर है, ABC कोई भी ब्रोकर है, आपने उसको दिए 10,000 और उससे ले लिए शेयर उधार। चाहे आप कोई भी शेयर उससे उधार ले लिया, आपने क्या किया, 10,000 दिए और उससे शेयर ले लिए उधार। उसको बोल दे कि मैं आज शाम तक तेरे को ये शेयर कर दूंगा वापस। अब आपने क्या किया, 10,000 के शेयर बाय किए। मान लो एक शेयर का प्राइस था 100 रुपये, 10,000 में मिले आपको 100 शेयर, तो आपने वो 100 शेयर ले लिए 100 रुपये पे। 100 रुपये पे 10,000 के 100 शेयर ले लिया। अब आपने क्या किया, उसको लेके किसी तीसरे बंदे को बेच दिए 100 रुपये के भाव पे। तो जब उसको आपने बेच दिए, ब्रोकर से लिए, उसको दे दिए। अब क्या हुआ, जब शेयर का प्राइस आ गया नीचे, शेयर का प्राइस क्या हो गया, 90 रुपये। अब आपने क्या किया, 90 रुपये के भाव पे वो शेयर बाय कर लिए। बाय करके किसको दे दिए, ब्रोकर को। पहले हम 100 का ब्रोकर से लिया, 100 का बेच दिया, 10,000 के हमें मिले 100 शेयर। बाय कितने के किए हमने, 9,000 के 90 रुपये पे, 90 रुपये के भाव पे हमने 100 शेयर बाय किए और उसको ब्रोकर को वापस कर दिए। अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, 1,000 रुपया। हमने ब्रोकर से लिए, 100 रुपये के भाव से बेचे, 90 रुपये के खरीद के ब्रोकर को फिर से वापस कर दिए। तो जो उसका नेट प्रॉफिट आया वो हमारा क्या बनेगा, 1,000 रुपये पर शेयर। 10 रुपये हमारा प्रॉफिट था। तो ऐसा आपको करना नहीं है, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। आपने किसी तीसरे बंदे को शेयर सेल नहीं करने, आपने सिर्फ ब्रोकर से, आप कोई भी डीमैट यूज कर रहे हो, आपने सिर्फ सेलिंग करनी है। जो भी आगे का प्रोसेस है वो सारा ब्रोकर ने करना है, आपको सिर्फ उसे बाय करना है। तो शॉर्ट सेलिंग को हम थोड़ा और डीपली समझेंगे। मान लो जैसे हमें पता है कि अगर हम कोई शेयर बाय कर रहे हैं और जब उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे सेल करते हैं, और जो भी ऊपर का जो मार्जिन होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। बट शॉर्ट सेलिंग में इसका उल्टा होता है। मान लो आपने कोई शेयर बाय नहीं किया, उसे पहले ही आपने सेल कर दिया, और जितना जितना उसका प्राइस नीचे आता जाएगा उतना उतना प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, मान लो आपने कोई भी शेयर सेल कर दिया 100 रुपये के भाव पे। मान लो आपने 100 रुपये के भाव पे सेल कर दिया, अब उसका प्राइस आ गया 90 रुपये, प्राइस आ गया 90 रुपये, और जो 10 रुपये होगा वो प्रॉफिट होगा शॉर्ट सेलिंग में। और उसका प्राइस अगर 80 रुपये हो जाता है तो जो 20 रुपये होगा वो प्रॉफिट होगा। शॉर्ट सेलिंग में आपको प्रॉफिट तभी होगा अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है। मान लो किसी शेयर का प्राइस 100 रुपया, आपको लगता है कि 90 रुपये जाने वाला है या 80 रुपये जाने वाला है, तभी आप उसमें शॉर्ट सेलिंग करो। ऐसे आप उसमें शॉर्ट सेलिंग मत करो, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करना हर बार प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर हम नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर लें, जिसमें हम शेयर को बाय करते हैं और उसे सेल करते हैं, ऐसी कंडीशन में आपका लॉस उतना ही होगा जितना आपने कैपिटल लगाया है। पर अगर हम शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो इसमें लॉस होता है अनलिमिटेड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपये। मान लो अगर वो 0 हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस कितना होगा, 100 रुपये। पर अगर वो 100 का 200 हो जाता है या 300 हो जाता है, प्रॉफिट आपको उसमें अनलिमिटेड है। पर अगर हम शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो इसमें उसका उल्टा है। अगर आपने कोई शेयर शॉर्ट किया, शॉर्ट सेलिंग की उसमें 100 रुपये पे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 0 हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपये। पर अगर वो 100 का 200 हो जाता है,
वो 300 हो जाता है, तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं है जितना आपको लॉस है उसमें। इसलिए आपने जब भी शॉर्ट सेलिंग करनी है तो बहुत ही संभल कर करनी है। शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना और बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना शॉर्ट सेलिंग में। जब भी आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के फिर करनी है। अगर आप शॉर्ट सेलिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका कितना लॉस हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता। तो अगर हम जनरली स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5000 से ज़्यादा शेयर हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। पर अगर हम शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। मतलब कि कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग और इंट्राडे अलो ही नहीं होता। बट इसकी अगर हम बाइंग की बात कर लें या इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, आप कभी भी किसी भी शेयर को बाई कर सकते हैं, पर इंट्राडे में कई बार रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कई शेयर्स में। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप उसे ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकते। मतलब कि आप शॉर्ट सेलिंग में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा सकते। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है या तो आप इंट्राडे में कर सकते हो या डेरिवेटिव में। अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आपने अगर शॉर्ट सेलिंग की है आपको उसी दिन शेयर बाई करके अपने ब्रोकर को वापस करने पड़ेंगे। अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो आप उसे कर सकते हैं फ्यूचर में। मतलब कि आप फ्यूचर की एक्सपायरी तक उसे होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक उसे भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने शॉर्ट सेलिंग में तभी जाना है अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो शेयर का प्राइस नीचे आ सकता है। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपने ऐसे शॉर्ट सेलिंग में नहीं जाना। अगर आप ऐसे शॉर्ट सेलिंग में जा रहे हो तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो मार्केट में गैम्बलिंग वाला कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। पर अगर ये भी नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, हाँ आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है पर इसे हैबिट नहीं बनाना, क्योंकि जब आप उसे हैबिट बना लोगे तो आप ओवरऑल लॉस में रहोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो इसी के साथ हम शॉर्ट सेलिंग का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी और आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक में से अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।